गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। ठीक है, उससे पहले हम जानते हैं कि एल्गी होता क्या है। आपने पॉन्ड्स में कुछ ग्रीन कलर की लेयर्स देखी होगी, वो क्या होती है? एल्गी होती है। एल्गी आर सिंपल ग्रीन न्यूक्लिएटेड एंड नॉन फ्लावरिंग नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट्स। एल्गी क्या होते हैं? थैलोफाइट्स होते हैं। थैलोफाइट्स का मतलब होता है जिसे हम रूट, स्टेम, लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिंपल ग्रीन कलर के होते हैं और इसके जो सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं, मीन्स इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है और ना ही इसमें कोई वैस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। द स्टडी ऑफ एल्गी इज नो एज फाइकोलॉजी। ठीक है, एल्गी की जो स्टडी होती है उसे हम क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी बोलेंगे। फाइकोलॉजी क्या होता है? दो वर्ड से मिलके बना होता है, फाइकोस प्लस लोगोस। फाइकोस का मतलब होता है सी वीड्स एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जो सी वीड्स का मतलब है समुद्री खरपतवार। समुद्री खरपतवार की जो स्टडी होती है उस चीज को हम क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। एफी फ्रीज इज नो एज फादर ऑफ एल्गी। एफी फ्रीज को क्या कहते हैं? फादर ऑफ एल्गी कहते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले एल्गी की डिस्कवरी की है। एल्गी आर शोइंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कैरेक्टर। एल्गी जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को भी शो करता है और यूकैरियोटिक कैरेक्टर को भी शो करता है। अब हम इसका देखते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। ओके, Algae are primitive aquatic thallus-like plants. Major plant body is gametophyte. Algae क्या होता है? एक primitive aquatic thallus-like plants होते हैं और इसकी जो plant body होती है वो कैसी होती है? Gametophytes होती है। It commonly found in fresh water and sea water. Also found on rock, barren land, tree trunk, aquatic organism, ice it is. एल्गी जो होता है वो कॉमनली क्या होता है? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं या फिर मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। और कुछ एल्गी जो होते हैं वो चट्टानों के ऊपर, कुछ बंजर भूमि के ऊपर, कुछ ट्री ट्रंक, और कुछ क्या होते हैं? एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करती हैं और कुछ स्पीसीज क्या होती है? आइस पे भी पाई जाती है। और एल्गी का यदि हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो एल्गी हैविंग द फ्रॉम द यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। एल्गी क्या होती है? यूनिसेलुलर से लेके मल्टीसेलुलर तक हो सकती है। यूनिसेलुलर में फॉर एग्जांपल जैसे क्लेमाइडोमोनास। यदि हम क्लेमाइडोमोनास की स्टडी करेंगे तो वो कैसा है? यूनिसेलुलर है। यदि हम वॉल्वॉक्स को देखेंगे तो वो कैसा है? मल्टीसेलुलर, मीन्स वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। और कैसे होते हैं? फिलामेंटस होती हैं जो उसमें ब्रांचेड और अनब्रांचेड होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, प्रोस्ट्रैक्ट होते हैं एंड इरेक्ट ब्रांचेस होती है। एल्गी आर मोटाइल और नॉन मोटाइल। एल्गी जो होते हैं क्या होते हैं? मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल होते सकते हैं। यदि इसमें फ्लैसिला प्रेजेंट होता है तो वह कैसे होंगे? मोटाइल होंगे। यदि फ्लैसिला अब्सेंट है तो वो नॉन मोटाइल होंगे। ओके, मोस्ट ऑफ एल्गी हैविंग क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई विथ कैरोटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन पिगमेंट्स। ओके, जो ज़्यादातर एल्गी होती है उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है? ये क्या होता है? अपना जो फूड होता है वो सेल प्रिपेयर करते हैं। और कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। पिगमेंट प्रेजेंट होने के कारण इसका जो कलर होता है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। Due to colored pigment of algae are known as blue-green algae, green algae, and red algae, brown algae, golden algae, and yellow algae. Due to presence of dominant pigment, them which impart coloration of thallus. ठीक है, डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से इनका जो कलर होता है वो डिफरेंट तरह का होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, रेड एल्गी हो गया, येलो एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इट इज ओके। दे हैविंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एल्गी क्या होते हैं? इसमें ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इसमें ये जो अपना फूड मटेरियल होता है वो सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। ये मतलब फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। मोटिलिटी ऑर्गन इज फ्लैजिलम
इट मे बी 1 to many, ठीक है। इसमें जो मोटिलिटी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिलम के थ्रू इसमें क्या होता है, मोशन होता है। जो इसमें क्या होता है, 1 से लेके मैनी फ्लैजिला तक प्रेजेंट होती है। यदि सिंगल फ्लैजिला होता है तो उसे हम मोनोफ्लैजिलेट बोलते हैं। यदि दो फ्लैजिला प्रेजेंट है उसे हम बाईफ्लैजिलेट बोलते हैं। यदि बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीफ्लैजिलेट बोलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्गी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। Algae reproduce by the vegetative, asexual and sexual method. ओके, एल्गी में क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 मेथड से होता है। फर्स्ट होता है इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड होता है इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड इसका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कब होता है, वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है जब परिस्थितियां इनके अनुकूल होती है। और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि जब परिस्थितियां इनके प्रतिकूल ना हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी आर आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous टाइप। ठीक है, एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप्स के होता है। फर्स्ट होता है आइसोगेमस टाइप का, सेकंड होता है एनाइसोगेमस टाइप का एंड थर्ड होता है oogamous टाइप का। आइसोगेमस क्या होता है, मीन्स जब दोनों गैमेट्स क्या होते हैं, सेम शेप एंड साइज के होते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, आइसोगेमस। एनाइसोगेमस में क्या होता है, इसके जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होता है, हम एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। इसमें जो मेल गैमेट होता है वो कैसा होता है, स्मॉल साइज में होता है और जो फीमेल होती है वो लार्ज होती है। एंड oogamous टाइप में कैसा होता है, इसमें क्या होता है, दोनों एक पर्टिकुलर गैमेट्स होता है, मेल गैमेट्स अलग होगा और फीमेल गैमेट अलग होंगे। ओके, मोस्ट ऑफ एल्गी नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, ज्यादातर एल्गी में क्या होता है, जाइगोट बनने के बाद किसी भी तरह का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल रिजर्व फूड मटेरियल, स्टार्च, ल्यूकोसिन, ऑयल, फ्लोरिडियम, स्टार्च, लैमिनेरिया, मैनिटॉल, सुक्रोज, एटीसी। ठीक है, जो एल्गी होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक होने के कारण क्या होता है, ये जो अपना फूड होता है वो स्वयं बनाता है। ठीक है, यदि ये फूड खुद बना रहा है तो इसमें क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, तो जो फूड होता है वो किसी न किसी के फॉर्म में इसके थैलस पे स्टोर होता है। ठीक है, तो वो किस किस फॉर्म में स्टोर हो सकता है, मैनिटॉल के फॉर्म में हो सकता है, या फिर स्टार्च के फॉर्म में हो सकता है, या ल्यूकोसिन के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ऑयल के फॉर्म में हो सकता है, या फिर फ्लोरिडियम स्टार्च के फॉर्म में हो सकता है, या फिर लैमिनेरियन के फॉर्म में होगा, या फिर मैनिटॉल के फॉर्म में होगा, या फिर सुक्रोज के फॉर्म में होगा। ओके।